हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। पूरे वर्ल्ड में हर साल 2.1 बिलियन टन से भी ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है और ये 2050 तक 3.40 बिलियन टन से भी ज़्यादा हो सकता है। इंडिया में हर दिन 2 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है और उसमें से 20% वेस्ट को ही रिसाइकल किया जाता है और बाकी का 80% वेस्ट ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। और अगर इसे एक अपॉर्चुनिटी के नज़रिए से देखा जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो मैं उज्जवल पटेल आज आपको एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताने वाला हूँ जिसने एक ऐसी प्रोसेस तैयार की जिसमें जहाँ पर सबसे ज्यादा कचरा प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बड़े इवेंट्स हो गए, ऑफिस, गैदरिंग, मैरिज, उन सभी जगहों पे वेस्ट प्रोड्यूस होना बहुत ही कम हो गया या तो बंद हो गया। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। सो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। आज जिस स्टार्टअप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है स्क्रैप। स्क्रैप की शुरुआत 2017 में दिव्या रविचंद्रन ने की थी। दिव्या पहले से ही एनवायरनमेंट लवर थी और एक दिन जब वो अपने घर का वेस्ट मटेरियल कबाड़ी वाले को देने गई तब उन्होंने मार्क किया कि मैं घर के आसपास के वेस्ट को देखकर लोगों को एडवाइस देती हूँ, पर अब मुझे सबसे पहले मेरे घर के ही वेस्ट को कम करना पड़ेगा। और उन्होंने घर की जितनी हो सके उतनी चीजों को रीयूजेबल चीजों में बदल दिया और उसके अगले साल उनके घर से 100 ग्राम ही वेस्ट इकट्ठा हुआ। और तब उन्होंने इस प्रोसेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए 2017 में स्क्रैप नाम से एक स्टार्टअप ओपन किया जो ऑफिस और इवेंट्स को जीरो वेस्ट और इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस देती है। और उसके लिए उन्होंने 8 अलग अलग स्टेप की एक प्रोसेस रेडी की है जिसको उन्होंने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। और उसमें प्री इवेंट, मिड इवेंट और पोस्ट इवेंट आता है। प्री इवेंट में वो इवेंट मैनेजर के पास से पूरे इवेंट का डिटेल में नॉलेज लेते हैं कि सभी चीजों को कौन से मटेरियल से बनाया हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करके नॉन रिसाइकेबल चीजों के बदले रिसाइकेबल चीजों को यूज करने के लिए सजेस्ट करते हैं। और उसके बाद वहां पर फूड कोर्ट है तो वहां पर जाकर वो पता लगाते हैं कि वो फूड को कैसे और किस तरीके से सर्व करने वाले हैं और उनको भी फूड सर्व करने के लिए रीयूजेबल डिश यूज करने के लिए सजेस्ट करते हैं और अगर उनके पास नहीं है तो उनको अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद इवेंट में जितने भी लोग आए हैं उनको समझाने के लिए और स्क्रैप टीम का साथ देने के लिए माइक में अनाउंस करवाते हैं कि ऑडियंस किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकती है। उसके बाद जहां पर डस्टबिन की जरूरत है वहां पर अलग अलग कलर वाले डस्टबिन रखवाते हैं जिसमें गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डाला जाता है। उसके बाद वो हाउसकीपिंग स्टाफ और फूड स्टॉल वेंडर्स को वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ट्रेन करते हैं और उनकी हेल्प के लिए वो अलग अलग एनजीओ के साथ टाई अप करते हैं। इवेंट के दौरान वो हर जगह पे अपने वॉलंटियर्स रखते हैं जिसमें अगर कोई डस्टबिन के बाहर कचरा फेंकता है तो वो वॉलंटियर उठाकर डस्टबिन में डाल दे। उसके अलावा उन्होंने वहां पर एक वेस्ट सॉर्टिंग एरिया बनाया हुआ होता है। वहां पर इवेंट के बाद सारा कचरा ले जाया जाता है। वहां पर वो फूड वेस्ट और रिसाइकेबल वेस्ट को 2 अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर, उसके बाद रिसाइकेबल वेस्ट को भी अलग अलग 15 से 20 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट, मेटल, ग्लास, ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद फूड वेस्ट को बायोगैस प्लांट में भेजा जाता है और ड्राई वेस्ट को रिसाइकलर्स के पास भेजा जाता है और बाकी रहे फूड को गरीबों में बांट दिया जाता है। इवेंट खत्म होने के बाद वो बैनर्स और वुडन पीसेस को भी ले लेते हैं और उसको वो एनजीओ में दे देते हैं और एनजीओ उनको बैनर बनाने के लिए फिर से यूज करते हैं और उसके बाद वो पूरे इवेंट का डिटेल रिपोर्ट बनाकर इवेंट मैनेजर को दे देते हैं। इस तरीके से उन्होंने 50 से भी ज्यादा इवेंट्स किए हैं जिसमें बड़े बड़े इवेंट्स जैसे कि म्यूजिक फेस्टिवल, यूट्यूब फैन फेस्ट, महिंद्रा ब्लूज फेस्टिवल जैसे बड़े बड़े इवेंट्स शामिल है। इसके अलावा वो बहुत सारी ऑफिस में भी वर्क करते हैं। पेटीएम इनसाइडर ने स्क्रैप टीम के साथ मिलकर उनके वेस्ट जनरेशन को 90% तक कम कर दिया। सो स्क्रैप स्टार्टअप और उनकी प्रोसेस आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और आपके घर की ऐसी कौन सी चीजें हैं उनको आप रीयूजेबल चीजों में बदल सकते हो वो भी कमेंट में बताना। और आपके कांटेक्ट में जितने भी एनजीओज है जो इस तरीके की प्रोसेस को एनजीओज और इवेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं उनको ये वीडियो जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना जिससे अगले जितने भी वीडियोज आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।